नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और टीवी6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और इन्हीं 5 राज्यों में से एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, 200 विधानसभा सीटें हैं और देखने वाली बात यह होती है कि जब चुनाव होते हैं नतीजे क्या कुछ निकल करके सामने आते हैं। पहले 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को चुनाव होने थे राजस्थान में, लेकिन अब तारीख बदल दी गई है, 25 नवंबर को चुनाव होंगे। लेकिन एक और अहम सवाल ये निकलता दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में जो मुस्लिम मतदाता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 9 से 10% आबादी है उनकी, उनका रुझान क्या है, वो किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हमेशा यानी अमूमन ये देखा गया है कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ जाते हैं, कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव होता है। लेकिन कुछ चुनावों में या कुछ मौकों पर ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव दूसरी पार्टियों की तरफ भी गया है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने खुल करके कांग्रेस का समर्थन किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी माफ कीजिएगा राजस्थान में, और ये सरकार अभी चल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं वरिष्ठ पत्रकार तस्नीम खान। तस्नीम खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी6 न्यूज नेटवर्क में। जी तस्नीम खान, पहला सवाल और ये कॉमन सवाल, मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर मैं यह कहना चाहूंगी कि चुनाव जो जीते जाते हैं उसमें बेशक सभी का रहता है और मुस्लिम मतदाता भी उनमें अहम है। लेकिन बहुसंख्यक वोट जिस तरफ जाते हैं वो पार्टी जरूर जीतती है। तो यहाँ पर हमें बहुसंख्यकों का भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ है, क्योंकि पार्टी के हक में वो मतदाता जब जाते हैं तो पार्टी के हक में फैसला होता है। अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो कांग्रेस से भी नाराजगी कम नहीं है। राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से नाराजगी भी कम नहीं है। हम जाहिदा खान की हम बात करें जो कि कामा से विधायक है, तो उनके खिलाफ कि उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाए, इसके लिए लगातार 5 दिनों से 15 जीआरजी के सामने जहां बैठकें चल रही है कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की लगातार दिल्ली में, वहां लगातार कामा के लोग जाकर वहां पर धरना दे रहे हैं कि उस विधायक को, वो राज्य मंत्री हैं जाहिदा खान इस वक्त, तो उनको ना दिया जाए क्योंकि लोग वहां पर नाराज हैं जाहिदा खान से। तो उनको टिकट को लेकर भी यहाँ पर काफी हम देखते हैं कि विरोध हो रहा है। अमीन काजी जो जयपुर की मुख्य यहाँ पर विधायक माने जाते हैं हवामहल सीट से, तो उनको लेकर भी विरोध दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली के जीआरजी 15 जीआरजी के सामने लगातार इस चीज का विरोध हो रहा है। इन लोगों को अब ना दिया। इसमें एक सवाल थोड़ा सा ऐड करता चलूं मैं, उसका जवाब भी आप मिला करके दे देंगे। ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ है मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी, या मतदाताओं की नाराजगी, या फिर पार्टी के खिलाफ है? पार्टी के खिलाफ देखिए कि जयपुर शहर में जो मुख्य सीटें यहाँ पर मानी जाती है, हवा महल को हम माने, किशन पोल को माने या आमेर को माने, तो यहाँ पर भी मतदाता जो है वो नाराज है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस विधायक जो है उनके काम नहीं हुए हैं, या ये सिटी के इलाके हैं, पुराने शहर के इलाके हैं, किशन पोल हवा महल जो कि बड़ी विधानसभा सीटें हैं जयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से। तो इनको ये माना जाता है कि यहाँ पर लोगों की नाराजगी कांग्रेस के खिलाफ भी है। हम बताते चले कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक जो है हत्याकांड हुआ था, इकबाल नाम के लड़के को लेकर हत्याकांड हुआ था। तो वहां पर भी हमें नाराजगी दिखाई देती है कि कांग्रेस सरकार ने जो है वो उसकी जो पुलिस जो है वो काम नहीं करी, या कानूनी व्यवस्था जो है वो कांग्रेस सरकार की ठीक नहीं है। तो मुस्लिमों में इसे लेकर काफी रोष है। उसके बाद में जब व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो मुआवजे को लेकर भी उन लोगों में नहीं है, क्योंकि जब हम अब जो उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड, उस समय 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था और जो सरकारी नौकरी दी गई थी उनके बच्चों को, तो उससे लेके कंपेयर करते हैं लोग कि आपने हत्या हो रही है, मॉब लिंचिंग का नाम दिया गया, तो मॉब लिंचिंग हो रही है, वो रोक नहीं पा रही है कांग्रेस की सरकार भी, क्योंकि कई राज्यों में हम देखते हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं। और गहलोत सरकार को लेकर हमेशा माना जाता रहा है कि ये इस तरह की घटनाओं को कंट्रोल करने में बहुत जो गहलोत को माना जाता है कि बहुत शातिर तरीके से या बहुत होशियारी से, यहाँ शातिर नहीं कहेंगे, होशियारी से
इस तरह की घटनाओं को काबू में कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर काबू नहीं कर पाए। हम अलवर में 2 घटनाएं देखते हैं जो तो रंगदर को लेकर हुई काबू थी, वो नहीं हत्या कर पाए की या फिर बातें। मंशा जो है सरकार की उस पर सवाल उठ रहे हैं? यहाँ पर सरकार की मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भोपाल, जब पिछली कांग्रेस सरकार थी और गोपालगढ़ में यहाँ पर दंगे हुए थे, तो देखा सभी ने कि गहलोत सरकार ने किस तरह से उसको काबू में किया, यहाँ पर नहीं फैलने दिया गया। हालांकि ये जितने भी मामलों को मैंने यहाँ पर बताया, इन सभी मामलों में यहाँ की पुलिस ने काफी कंट्रोल दिखाया कि मामला बिगड़ने से बचा, 2 गुट आमने सामने नहीं हो पाए। तो यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल जल्दी से काम किया और बिल्कुल यहाँ पर दंगे की जो सूरत है वो शक्ल नहीं आने दी, चाहे हम उदयपुर की बात करें, चाहे हम जयपुर की बात करें जो हाल ही में हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो नाराज हैं यहाँ पर। अलवर की हम बात करें तो जो दंगे की सूरत है वो नहीं आने दी पुलिस ने। यहाँ के जो डीजीपी है वो हमेशा मुस्तैद रहते हैं, जहां भी ऐसी घटना है वहां पर वो खुद मौजूद रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों में नाराजगी है कि इस तरह की हत्याएं क्यों सामने आ रही है। जब हत्या हो चुकी है उसके बाद आप कानून को कितना भी काम में ले, कितना भी आप कंट्रोल में करें, तो वो हत्या तो हो चुकी है, तो उसे लेकर नाराजगी है लोगों। तो ये जो नाराजगी है, जैसा कि कहा जाता है कि राजस्थान में 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर काफी है। और पिछली बार यानी 2018 में जो चुनाव हुए थे उसके जो नतीजे आए थे, इन 40 सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर है, 29 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी और 7 पर भाजपा ने जीत दर्ज कराई थी। तो क्या ये 29 सीटों पर जो कांग्रेस को जीत मिली थी, उन सीटों पर जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर है, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है, कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें और इजाफा ही होगा, कांग्रेस के हक में जाएगा? जिस तरह का माहौल हम देश भर में देखते हैं फिर उस हिसाब से यहाँ पर लगता है कि कांग्रेस के हक में पूरा फैसला जो है वो कांग्रेस के हक में जाता दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बहुमत के करीब तो पहुंच ही जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से यहाँ पर आम लोगों के लिए लेकर आए, और हम खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो मुस्लिम मतदाता काफी जो है अब ये तमाम तरह की जो हालात देख रहे हैं हम देश में, उसके बाद में वो लोग राजनीतिक तौर पर एजुकेटेड हुए हैं। इससे पहले राजनीतिक समझ में हम कहें तो बहुत कम देखी जाती थी, लेकिन इन हालातों का ये एक अच्छा हमने देखा है कि अल्पसंख्यकों में या उनमें खास तौर से मुस्लिमों में, मुस्लिम मतदाताओं में जो है वो राजनीतिक समझ जो है वो यहाँ हम ज्यादा देखते हैं, उनके पास ज्यादा तर्क होते हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर वाकई में जो जिन सीटों की मैं बात कर रही हूँ, हवा महल, किशनपुर, यहाँ पर 40-40, 50-50 प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, वो खुद मुस्लिम खड़े होते हैं। लेकिन इस बार जो हवा हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर, तो वहां पर मुस्लिम जो निर्दलीय खड़े होते थे उनकी संख्या बेहद कम नजर आ रही कि वो अब ना के बराबर खड़े होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा एक तरफा वोट जाए। कहीं भी जो नाराजगी है वो दूर करेगी कांग्रेस, क्योंकि कुछ विधायकों से वो जरूर नाराज हैं यहाँ पर। हमने अमीन कागजी की बात की यहाँ पर, तो अमीन कागजी को लेकर भी वहां पर समर्थक और उनके विरोधी दोनों दिल्ली में ही है इस वक्त तक। और आपको बता दो कि इस वजह से 15 जीआरजी के बाद धारा 144 भी लगानी पड़ी है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी विधायक हैं उनके समर्थक और उनके विरोधी दोनों वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाताओं की समझ जो है वो हम देखते हैं जब जमीन पर जाकर, तो बहुत पहले से ज्यादा बढ़ी है। जो मुस्लिम वोटर्स का हमेशा हम ये जानते हैं कि वो बट जाते हैं, कई जगहों पर बट जाते हैं क्योंकि उनमें राजनीतिक समझ नहीं है, तो यहाँ पर बटते हुए कम नजर आते हैं। हालांकि जो एआई नीम ने यहाँ पर दस्तक दी है राजस्थान में, तो वो हम देखते हैं हमेशा मतलब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपने जिक्र किया, तो क्यों ना उस पर एक सवाल कर ही लिया जाए। क्या कुछ असर दिखाई दे रहा है एआईएमआईएम का राजस्थान में? चूंकि वैसी सीटें जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर रहता है वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है, अमूमन देखा गया है, कई राज्यों में देखा गया, हालांकि बहुत ज्यादा उसका असर नहीं रहा नतीजों पर। क्या राजस्थान में कुछ ऐसा नजारा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है वहां? अभी फिलहाल लगता नहीं है कि उसका कोई बड़ा असर होगा। क्या यहाँ पर पार्टी खड़ी की गई है, उसके कुछ लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़ा असर अब नहीं देखा जा रहा है कि उसका किसी तरह, क्योंकि राजस्थान जो है, राजस्थान ऐसा
राज्य रहा है जहां पर सिर्फ दो पार्टियां, स्थानीय पार्टियों को लेकर राजस्थान में किसी भी तरह का कभी क्रेज नहीं देखा गया। यहाँ पर जी सिर्फ दो पार्टियां, कांग्रेस या भाजपा, इन दोनों में से एक चुनी जाती है और अब तक भी यही हाल है। आपका हम यहाँ देखते हैं कि आप पार्टी यहाँ पर कई सारे जो है आप पार्टी ने यहाँ पर अपनी पूरी एक सेना की तरह खड़ा किया, लेकिन अभी वो खामोश है क्योंकि हम जब से इंडिया जो गठबंधन बना है उसके बाद से हम देखते हैं कि राजस्थान में आप पार्टी जो है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप पार्टी जरूर यहाँ पर नुकसान कर सकती थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद से जो है आप पार्टी यहाँ पर नहीं है। और एआई मीम की जब हम बात करते हैं तो एआई मीम का अभी फिलहाल बड़ा असर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि टोंक को विधानसभा जी सीट जो है वो थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर मानी जाएगी क्योंकि जो विधूड़ी है, रमेश विधूड़ी जी को वहां पर प्रभारी बनाया भाजपा ने, और दूसरी ओर से लगातार टोंक के दौरे पर है असदुद्दीन ओवैसी की। तो दोनों तरफ जो है हम बिल्कुल साफ तौर पे मानते हैं कि दोनों तरफ से नफरती बयान आते हैं। तो ये जो नफरती जी बयानों का दोनों तरफ से सिलसिला जब चलेगा तो सचिन पायलट की चूंकि सीट ये मानी जाती है, सचिन जी पायलट पिछले बार यहाँ से जीते हैं, तो सचिन पायलट को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी या कांग्रेस उनके लिए नई सीट जो है वो देखेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। आज कांग्रेस ने 106 जो नाम है वो तय कर लिए हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में 106 नाम तय कर लिए। हालांकि सचिन पायलट कहाँ से लड़ेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन टॉप में जो विधुड़ी और असदुद्दीन ओवैसी की जो वहां पर जी जुगलबंदी ही कहूंगी मैं इसे, कि भाजपा और एआईएमआईएम जो है वो बिल्कुल आपसदारी वाली पार्टियां दिखाई देती है, जो कि नफरती बयानों के लिए दोनों की मशहूर है। तो जिस तरह से उन दोनों की वहां पर जुगलबंदी चलेगी तो वहां जरूर कोई कुछ नुकसान जो है अच्छा उठाया जा सकता है। जी हालांकि ये भी माना जाता है कि टॉप के जी जो मुस्लिम मतदाता है वो काफी पढ़े लिखे हैं, काफी समझदार है। वो टोंक इन का सब आपने जिक्र किया जी, टोंक का आपने जिक्र किया है जहां से सचिन पायलट विधायक भी हैं। पिछली बार 50,000 से ज्यादा हम्म, मतों से उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूनुस खान खड़े हुए थे भाजपा से और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर बिल्कुल भाजपा के नुक्ता नजर से देखने की कोशिश की जाए तो राजस्थान और दूसरे राज्यों से अलग है। उसकी वजह यह है कि यहाँ भाजपा कभी हमेशा हर चुनाव में किसी न किसी मुस्लिम उम्मीदवार को जरूर मैदान में उतारती है। आपने देखा कि 2013 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए थे, 2 ने जीत भी दर्ज कराई थी। पिछली बार यूनुस खान उतरे थे, हालांकि वो हार गए, लेकिन सिर्फ एक। 2013 में हाँ, जी। तो ये टोंक में विधूड़ी को भेजना, वहां का प्रभारी बना करके भेजना, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक मोर्चा जो है भाजपा का, उसकी तरफ से ये मांग करना कि मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा टिकट दिया जाए इस बार भाजपा की तरफ से, और दूसरी तरफ ये दावा करना कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो क्या ये अपील करता दिखाई दे रहा है? क्योंकि विधूड़ी का जो संसद में बयान था जिसको लेकर के काफी बेचैनी हुई थी और खुद शर्मिंदगी भी उठाना पड़ा था भाजपा वालों को, तो क्या वो अपील जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का, उसका कोई असर दिख रहा है मुस्लिम मतदाताओं पर, मुस्लिम कम्युनिटी पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है यूनुस खान को लेकर, जो कि भाजपा के राज्य में मुस्लिम नेताओं में सबसे कद्दावर नाम है। यह जी वसुंधरा राजे सरकार जो थी, पिछली सरकार, उसमें दूसरे नंबर की जो व्यक्ति थे, सेकंड ओपिनियन, वो यूनुस खान ही थे। यूनुस खान जी को किस तरह से भाजपा ने खत्म किया ये हम देख सकते हैं कि डीडवाना विधानसभा सीट पर जो उनकी मजबूती है वो हर कोई जानता है कि डीडवाना विधानसभा सीट से अगर यूनुस खान निर्दलीय भी उतरते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि उस विधानसभा सीट पर उन्होंने बहुत काम किया है। अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है। वहां के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहां के लोगों में अगर यूनुस खान दिया जाए तो फिर वो कांग्रेस की तरफ से नहीं देखते, जबकि वहां पर जो बड़े मतदाता हैं वो जाट है, उसके बाद मुस्लिम वहां पर आते हैं, इसके साथ में जो है राजपूत भी हैं। जाटों का हम देखते हैं वहां पर कांग्रेस की तरफ रुझान है डीडवाना विधानसभा सीट पर। उसके बाद सेकंड मुस्लिम वहां पर मतदाता आते हैं तो उनका कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन जब यूनुस खान खड़े होते हैं तो वहां पर कांग्रेस का नाम खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ यूनुस खान नाम चलता है। लेकिन उसके बावजूद पिछली बार सिर्फ एक मुस्लिम को उन्होंने टिकट दिया, यूनुस खान को, और वो भी उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की बजाय उनको टोंक लाया गया। तो ये बिल्कुल जी साफ था कि वो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कद्दावर व्यक्ति को, क्योंकि वो वसुंधरा राजे ग्रुप के भी माने जाते हैं, उनको खत्म किया था। उनका और टोंक से जो उनके लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था वहां से उनको खड़ा किया।
डीडवाना से आज भी वो खड़ा होते हैं तो वो सबसे पहले उनकी जीत, हर कोई जानता है कि उनकी जीत जो है वो निश्चित है डीडवाना उससे। लेकिन इस बार भी ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि किसी एक भी मुस्लिम व्यक्ति को भाजपा टिकट नहीं देने जा रही है। और डीडवाना की हम बात करें तो कांग्रेस की जो आज की सूची नजर आ रही है, कांग्रेस ने अपना फिर से चेतन डूडी जो कि वर्तमान विधायक है डीडवाना जी। विधानसभा सीट से, एक बार फिर से उनको टिकट दिया जा रहा है वहीं से कांग्रेस की तरफ से। अब उनके सामने भाजपा एक बार फिर किसको खड़ा करती है ये देखने वाली बात होगी। जबकि विधायक हम चेतन डूडी की वहां बात करें तो स्थानीय लोगों का हमेशा शिकायत रही है कि उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से यूनुस खान ने उस विधानसभा सीट के लिए किया है। उसके बावजूद भी वो अगर जीत रहे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूनुस खान उनके सामने खड़े नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है पूरी इस राजनीति में, भाजपा की राजनीति में, कि वो यूनुस खान को लाती, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि वो वसुंधरा राजे गुट के हैं इसलिए माना जा रहा है कि उनके गुट के लोगों को तो अभी जगह नहीं दी जी जा रही। बिल्कुल, छोटा सा जवाब चाहूंगा चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का आपने जिक्र किया और चुनाव की बात हो रही है। हालांकि हम मुस्लिम मतदाताओं के सिलसिले में हमारी गुफ्तगू चल रही है, वार्ता चल रही है, लेकिन इस पे भी बात कर लेना जरूरी होता। छोटा सा जवाब चाहूंगा। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में ये बात कही जा रही है कि भाजपा आला कमान ने उन्हें साइड कर दिया है। क्या जमीन पर भी ऐसा कुछ दिखता नजर आ रहा है? बिल्कुल 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 ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि उनके जो गुट के हैं उन्हें किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। नरपत सिंह रजवी जो है उनके लिए अभी परसों ही इस तरह की खबर सामने आ रही थी कि वो निर्दलीय उतरेंगे यहाँ पर। राजपाल सिंह शेखावत है उनको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो वसुंधरा राजे गुट के हैं। तो लगातार जो हम देखते हैं यहाँ पर जो जेपी नड्डा की यहाँ पर सभा थी तो उसमें वसुंधरा राजे जो भी सभाएं हुआ करती थी उसमें वसुंधरा राजे साथ खड़ी नजर आती थी या दूसरे नंबर पे वही नजर आती थी। लेकिन अब वो बहुत पीछे नजर आती है। उसकी उनकी बजाय सीपी जोशी ठीक है प्रदेशाध्यक्ष है, लेकिन एक बड़ी नेता जो बड़े कद्दावर नेता की हम बात करें तो वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे मुस्लिम मतदाताओं में भी पॉपुलर है। अच्छा, जी जी मैम, लेकिन जो वहां हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि मुस्लिम मतदाताओं की अगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बात की जाए तो क्या ये इम्पैक्ट रहेगा चुनावी नतीजों पर मुस्लिम मतदाताओं का फैक्टर, या फिर ऐसे ही रहेगा जैसा रहता है? बेशक फैक्टर रहेगा। मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और बहुत सी सीटों पर ये असर डालते हैं। और चूंकि मैं बता चुकी हूँ कि अब जो है राजनीतिक समझ यहाँ पर आ गई है, नफरती बयान वाले लोगों को खड़ा कर रहे हैं। हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को देखते हैं तो जयपुर में उनको खड़ा किया गया है जो कि लगातार स्क्रीन पर बिल्कुल सामने वो मुस्लिमों के लिए किस तरह से बोलते हैं लोग देखते हैं। और मुस्लिम इस बारे में समझ रहे हैं कि भाजपा किस तरह से राजनीति खेल रही है उनके साथ। बिल्कुल साफ तौर पर भाजपा किसी भी तरह से, यहाँ पर ये तो कहना होगा कि भाजपा घुमा फिरा के किसी तरह की राजनीति नहीं कर रही है मुस्लिमों के खिलाफ। बिल्कुल साफ बयानी जो है वो यहाँ नजर आती है और इसका खामियाजा जो है वो भाजपा को उठाना पड़ेगा। और राजस्थान में खासतौर से, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में भाजपा की सरकार नहीं है, वरना हो सकता था कि परिसीमा या किसी दूसरे तरीकों से मुस्लिम वोटर्स को बांट दिया जाता, लेकिन हाल फिलहाल बटे नहीं है। तो भाजपा को इसका एक खामियाजा राजस्थान में उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्नीम खान, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से तफसील से तमाम बातों को समझाने के लिए, राजस्थान के चुनावी संदर्भ को सामने रखते हुए। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 2018 में 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। चूंकि एक सीट पर उम्मीदवार की मौत हो गई थी जिसकी वजह से 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और 99 सीटें कांग्रेस ने जीत करके सरकार बनाई थी। जो कमियां रह गई थी वो बहुजन समाज पार्टी से समर्थन लेके बाद में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। देखने वाली बात यह होती है कि इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आपको याद होगा कि 1971 में बरकतुल्ला खान राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये मुस्लिम चेहरा थे और तकरीबन 2 साल के आसपास उनका कार्यकाल था जब राजस्थान में बने थे। इस बार यानी 2008 के विधानसभा चुनाव में 8 मुस्लिम विधायक चुन करके आए थे जो विधानसभा की दहलीज पर कदम रखने में कामयाब हुए थे।
2013 की अगर बात की जाए तो भाजपा से 2 जीते थे, लेकिन कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों को उतारा था, एक भी जीत दर्ज कराने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन 2018 में ये कामयाबी मिली थी कांग्रेस को। जैसा कि मैंने डिबेट के वक्त ही ये जिक्र किया था, जब मैं तस्नीम खान से ये बात कर रहा था, 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं का असर है। उन 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। देखना है कि इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आता है। मुस्लिम मतदाता एक बड़ा फैक्टर है, ये भी मानना है तस्नीम खान का। बहरहाल जब चुनावी नतीजे आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इंतजार हमें भी है और आपको भी है। लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील करता जा रहा हूं कि अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।